पॉडकास्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलरली क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। मैंने इन दो टॉपिक्स को आज मर्ज करके लिया हुआ है, ऑल बिकॉज जेकेएसएसबी इन दो टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है, बट जितने भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है, Which among the following applications is used to create presentations? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको बताना है अगर हमें प्रेजेंटेशंस बनानी है तो हम उसके लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज एमएस पावर पॉइंट। ओके, ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, What is an individual page of a presentation called? आपको बताना है जब हम अपनी पीपीटी बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें डिफरेंट बहुत सारे पेज होते हैं। आपको बताना है हर एक पेज को हम क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन में। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्लाइड। ओके, हम हर एक पेज को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। ओके, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है पहले। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, इन एमएस पावर पॉइंट व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड? अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में या अपनी प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट कर देना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हैं? ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज Ctrl+M। जब भी आपको अपनी प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी होती है तो हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हैं? दैट इज Ctrl+M। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। Ctrl+N हम इस्तेमाल करते हैं एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, और Ctrl+M हम इस्तेमाल करते हैं क्या? एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एमएस एक्सेस इज, आपको बताना है जो हम एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं ये किसके लिए हम पर्टिकुलरली करते हैं, ये क्या है? इट इज सिंपली एन RDBMS सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, ये क्या है? ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है। समझ में आ रही बात? एक्सेस में हम क्या करते हैं? डेटाबेसेस को क्रिएट कर पाते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज RDBMS, Relational Database Management System। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया, जस्ट अ सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट स्लाइड इन पावर पॉइंट? अगर आपको पावर पॉइंट में एक डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करनी है, ठीक है ना, तो आप उसके लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो? सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन ए, दैट इज Ctrl+D। Ctrl+D शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करते हैं एक डुप्लीकेट स्लाइड को क्रिएट करने के लिए। ओके, बाकी ऑप्शंस जितने भी यहाँ पे हैं बी, सी एंड डी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इनका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, Which among the following is not an animation effect in MS PowerPoint? आपको बताना है हम क्या करते हैं जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम उसमें बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एनिमेशन इफेक्ट पावर पॉइंट में नहीं है। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांसलेट। ट्रांसलेट हमारे पावर पॉइंट में कोई भी एनिमेशन इफेक्ट नहीं होता है, अपीयर भी है, फेड भी है और व्हील भी है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांसलेट। ओके,
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अगर आपको एक नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Ctrl+N। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए, और Ctrl+M हम इस्तेमाल करते हैं एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए अपने प्रेजेंटेशन में। ठीक है, Ctrl+P आपको ऑलरेडी पता है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए। Ctrl+D रहता है डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करने के लिए, और Ctrl+C होता है कॉपी करने के लिए। ये सारे ऑप्शंस आपको ऑलरेडी पता होंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 says us that what does a dotted box marked in MS PowerPoint text area represent? आपको बताना है जब भी आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो तो आपको एक डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स सामने देखने को मिल जाता है जिसमें आप अपना टेक्स्ट लिख पाते हो। ठीक है ना, जिसमें हम अपना टेक्स्ट इंसर्ट कर पाते हैं। आपको बोलना है उस एरिया का नाम क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज प्लेस होल्डर। जो हमारा डॉटेड मार्क्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। एंड दिस इज द प्लेस जहां पे हम अपना टेक्स्ट इंसर्ट कर पाते हैं पावर पॉइंट में। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अस दैट which among the following shortcut key is used to delete one word to the left of the cursor in MS PowerPoint? ओके, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको याद है। तो मैंने आपको शायद इससे पहले वाले जब हमने MS वर्ड वाला टॉपिक पढ़ा था उस पे मैंने आपको बोला था जब हम क्या करते हैं। अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताऊंगा। सपोज दिस इज ओवर टेक्स्ट ओवर हियर, दिस इज ओवर टेक्स्ट ओवर हियर, दिस इज ओवर टेक्स्ट ओवर हियर। अगर मेरा कर्सर यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में ये वाला वर्ड जो आ रहा है, ये वाला वर्ड जो आ रहा है, अगर मुझे इस पूरे के पूरे वर्ड को एट अ टाइम डिलीट करना होगा तो मैं किस की का इस्तेमाल करूंगा? सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 9 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज Ctrl+Backspace। हम Ctrl+Backspace का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे वर्ड को लेफ्ट साइड से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको एक ही कैरेक्टर यहां से डिलीट करना होगा, एक ही कैरेक्टर डिलीट करना होगा, तो सिंपली हम बैकस्पेस का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलर पैटर्न पे अगर मेरा कर्सर सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहां से अगर मुझे एक कैरेक्टर डिलीट करना है, एक कैरेक्टर डिलीट करना है, तो मैं सिंपली डिलीट की को प्रेस करता हूं। और अगर मुझे यहां से पूरा का पूरा वर्ड ही डिलीट करना है राइट साइड से, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? Shift+Backspace का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, अगर हमें लेफ्ट साइड से एक पूरा का पूरा वर्ड एट अ टाइम डिलीट कर लेना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+Backspace का। ठीक है, तो होपफुली यू गॉट द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 says us that what is the shortcut key to increase the size of the selected text in MS PowerPoint? अगर आप अपने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना चाहते हो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो? तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज Ctrl+Shift+Greater than की। ठीक है ना, ये वाली कीज का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 says us that what is the maximum zoom percentage in MS PowerPoint? आपको बताना है अगर आप MS PowerPoint यूज कर रहे हो उसमें आप एट मैक्स डॉक्यूमेंट को कितना जूम कर पाते हो। So the right answer will be option number C, that is 400%। हम क्या कर पाते हैं? हम जूम कर पाते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अप टू 400% मैक्सिमम। ठीक है, ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है द फाइल दैट कंसिस्ट्स ऑफ रेडीमेड स्टाइल्स दैट वी कैन इजीली यूज इन आवर प्रेजेंटेशन इज नोन एज। आपको बताना है हमारे पास ऑलरेडी कुछ बने बनाए स्टाइल्स होते हैं
ठीक है ना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको उन्हीं का नाम बताना है कि उन स्टाइल्स को हम क्या बोलते हैं जिनको हम आराम से कभी भी यूज कर सकते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 12 विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टेम्पलेट। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 says us that which among these is the page setup orientation by default of the slides in PowerPoint? आपको बताना है जब भी हम PowerPoint प्रेजेंटेशन में कुछ भी प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, बाय डिफॉल्ट उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है। इज इट लैंडस्केप, इज इट पोर्ट्रेट और इज इट वर्टिकल? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज लैंडस्केप। ये एक बार आप चेक कर लेना, जब भी आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो ओरिएंटेशन होती है वो क्या होती है, लैंडस्केप। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है फ्रॉम विच ऑफ दीज मेन्यूज कैन वी एक्सेस अ टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर और चार्ट एटसेट्रा। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको चार्ट या टेक्स्ट बॉक्स या पिक्चर इंसर्ट करनी है या एक्सेस करनी है अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो ये आपको किस टैब से एक्सेस कर पाओगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंसर्ट। अगर आपको एक्सेस करना है टेक्स्ट बॉक्स या पिक्चर या चार्ट अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो ये आपको किस टैब के अंदर मिल जाता है, इंसर्ट टैब के अंदर मिल जाता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंसर्ट टैब। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है इन एमएस पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर विच टैब। आपको बताना है, हम बहुत सारे थीम्स का इस्तेमाल करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। आपको बताना है कि ये थीम्स वाला अगर आपको कोई भी थीम इस्तेमाल करनी है तो ये आपको किस वाले टैब के अंदर मिल जाता है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन किस वाले टैब के अंदर आपको मिल जाता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिजाइन टैब। ओके, थीम्स आपको किस टैब के अंदर मिल जाते हैं, डिजाइन टैब के अंदर मिल जाते हैं। ओके, let's talk about question number 16 now. Question number 16 says us that which among these shortcut key to save and close a presentation। आपको बताना है कि इनमें से हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए और क्लोज करने के लिए। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 16 विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज Ctrl+Q। Ctrl+Q is the right answer of our question number 16। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि Ctrl+E का किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+D का हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं और Ctrl+K किसके लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 says us that which among the following shortcut key is used to start the slide show। अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो इस पर्पस के लिए। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 17 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज F5। ये पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में आया हुआ था, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। आपको बताना है अगर आपको स्लाइड शो ओपन करना है, स्टार्ट करना है अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो उस पर्पस के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज F5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है which of the following is not a type of MS Access database object। आपको बताना है इनमें से कौन सा MS Access database ऑब्जेक्ट नहीं है। मैक्रोज कंसिडर किए जाते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, मॉड्यूल्स भी है, टेबल्स भी है, बट देन वर्कशीट जो है ना ये डेटाबेस एक्सेस या MS Access का डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज वर्कशीट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 says us that okay which of the following shortcut key is used to stop the slide show। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो आप F5 का इस्तेमाल कर लेते हो। वैसे ही अगर आपको अब वो स्लाइड शो क्लोज करना है या स्टॉप करना है, उस पर्पस के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो।
सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ESC, यानी कि एस्केप की। ठीक है ना, आप एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हो स्लाइड शो को स्टॉप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 says us that press dash dash to quit MS Access। अगर आपको MS Access को क्विट करना है तो उस पर्पस के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो? सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन डी, दैट इज Alt plus F4। Alt plus F4 की का हम इस्तेमाल करते हैं MS Access को क्विट करने के लिए, बंद करने के लिए या क्लोज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 says us that what is the motion path in PowerPoint। मोशन पाथ क्या होता है पावर पॉइंट में? मैं आपको सिंपली इसका आंसर बता देता हूं। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 21 विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ मेथड ऑफ मूविंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड। आप क्या कर सकते हो, जैसे हम एनिमेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव भी करवा सकते हैं एक स्लाइड में। ठीक है ना, तो वह उसी को हम बोलते हैं जिस पाथ के थ्रू, जिस पिक्सल के थ्रू वो पास हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं मोशन पाथ। ठीक है ना, और यही हमें बताना था कि व्हाट इज मोशन पाथ। मोशन पाथ क्या होता है? अ मेथड ऑफ मूविंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड। अगर आपको एक स्लाइड में ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाना है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन पाथ बोलते हैं। So option number B will be the right answer of our question number 21. Now let's talk about question number 22. Question number 22 में हमसे पूछा गया है dash dash is not a valid data type in MS Access। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से valid data type नहीं है MS Access में। So the right answer of our question number 22 will be option number D, that is picture। पिक्चर कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है एक्सेस में। ऑटो नंबर, करेंसी और मेमो जो है, these are considered to be the data types in MS Access। ठीक है, पिक्चर लेकिन कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। अब डेटा टाइप क्या होता है, ये डेटाबेस का टॉपिक माना जाता है। ठीक है, ये भी, इसके बारे में भी मैं डेटाबेस पे कम से कम एक लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा सो दैट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है Which of the following is used to see all slides at once। अगर आपको सारी की सारी स्लाइड्स अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की देखनी है तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑप्शन ए, दैट इज यूजिंग स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है ना, आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी सारी की सारी स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 says us that in which of the following memo the slide sorter view is available in PowerPoint। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स एक साथ देखनी है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल कर लेते हो। अब आपको यही बताना है कि ये आपको किस टैब के अंदर मिल जाता है। ठीक है ना, स्लाइड सॉर्टर व्यू आपको किस वाले टैब के अंदर मिल जाता है? So the right answer of question number 24 is option D, that is view tab। Okay, स्लाइड सॉर्टर व्यू आपको कहां पे मिल जाता है? व्यू टैब के अंदर मिल जाता है, ये वाला ऑप्शन। फाइन, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया है which of the following view in PowerPoint is used to add comments। Okay, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कमेंट्स ऐड करने हैं तो आप किस वाले व्यू का इस्तेमाल कर लेते हो? सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्शन बी, दैट इज नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 says us that which among the following shortcut key is used to change the case of the selected text। अगर आपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखा हुआ है और अब अगर आपको लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना है या अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर लेना है तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो? सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 26 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करके हम सिलेक्टेड टेक्स्ट का केस जो है उसको रिवर्स कर सकते हैं, लोअर को अपर में, अपर को लोअर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू शो और हाइड द ग्रिड इन पावर पॉइंट। आप देखोगे, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, उसके बाद हम थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा गया है हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक ग्रिड का इस्तेमाल होता है उसको शो करने के लिए या हाइड करने के लिए। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 27 विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शिफ्ट प्लस F9। ओके, ग्रिड का मतलब क्या हो गया, जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे होते हो ना, सपोज अगर ये आपकी एक स्लाइड है, अगर आप शिफ्ट प्लस F9 कर लेते हो तो यहाँ पे आपको ऐसे डॉटेड लाइंस देखने को मिल जाएगी, ऐसे ऐसे करके डॉटेड लाइंस देखने को मिल जाती है, ठीक है। ओके, बहुत ही नैरो छोटी छोटी डॉटेड लाइंस आपको देखने को मिल जाती है। तो इसी को जब आप शिफ्ट प्लस F9 करोगे तो ऐसे डॉटेड लाइंस आपको अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखने को मिल जाती है। इसको हम बोलते हैं ग्रिड, जो कि रोज एंड कॉलम्स का बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 says us that what is the term used when you press and hold the left mouse key and move the mouse around the slide। आपको बताना है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सपोज सेलेक्ट कर लेते हो और आपने क्या किया हुआ है, लेफ्ट वाली की को प्रेस किया हुआ है और राइट वाली की से क्या कर रहे हो, आप मूव करवा रहे या माउस को आप मूव करवा रहे हो सिंपली अपनी स्लाइड के ऊपर, उस चीज को हम क्या बोलते हैं। आपको ऑलरेडी पता होगी द राइट ऑप्शन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑप्शन डी, दैट इज ड्रैगिंग। ओके, हम ड्रैग एंड ड्रॉप वाले कॉन्सेप्ट्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट की जो है उसको प्रेस करते रहते हैं और माउस को क्या कर रहे होते हैं, मूव करवा रहे होते हैं, अपनी स्लाइड पे लेके आ रहे होते हैं। और जैसे ही हम अपनी लेफ्ट की को छोड़ लेते हैं तो वो वहां पे अपनी आपकी स्लाइड में शो हो जाती है चीजें, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ड्रैग कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 says us that the slide that is used to introduce the topic and set the tune for the presentation is called। आपको बताना है जहां पे हम अपने टॉपिक की इंट्रोडक्शन देते हैं और जहां से हमें समझ में आता है कि हमारी प्रेजेंटेशन में क्या चीजें होंगी, उस वाली पहली स्लाइड को हम क्या बोलते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 29 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज टाइटल स्लाइड। ओके, जो हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड होती है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया हुआ होता है टॉपिक का, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल स्लाइड बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 says us that what are lines, curves, उसके बाद फ्री फॉर्म एंड स्क्रिबल, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है ना। आपको बताना है लाइन्स, कर्व्स, फ्री फॉर्म्स, ये सब चीजें क्या है। So the right answer of our question number 30 will be option number B, that is a type of custom motion paths। Okay, जैसे मैंने आपको अभी बताया मोशन पाथ क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट जहां जहां से एक स्लाइड में पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन पाथ। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, कुछ इनबिल्ट मोशन पाथ्स होते हैं और कुछ कस्टम मोशन पाथ्स होते हैं जिनको हम खुद से बना सकते हैं। तो लाइन्स, कर्व्स, फ्री फॉर्म या स्क्रिबल जो है ना, ये क्या है, ये कस्टम मोशन पाथ्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 says us that a dash is an area reserved for a specific piece of data। आपको बताना है, अगर आप क्या करते हो, एक ये एक्सेस का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक्सेस जो हमारा होता है ना, वो भी काइंड ऑफ वो टेबल की फॉर्म में होता है जहां पे रोज एंड कॉलम्स हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। सपोज ये वाला एरिया, ये वाला स्पेसिफिक एरिया जो है ना, जहां पे हम कुछ डेटा डाल पाते हैं, आपको बताना है इस एरिया को हम क्या बोलते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 31 इज ऑप्शन बी, दैट इज फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। हर एक सेल को आप मान के चलो, इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं एक्सेस में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 says us that in MS Access dash is used to store data। आपको बताना है एक्सेस में हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। मैंने आपको अभी बताया एक्सेस में हम क्या करते हैं, टेबलर फॉर्म में अपने डेटा को लिख पाते हैं, रख पाते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेबल। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 says us that which among the following shortcut key is used to open the save as dialog box। अगर आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होगा एमएस एक्सेस में तो उस पर्पस के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हो। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज F12, ठीक है ना। हम F12 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए एक्सेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 says us that which of the following is the ascending order of data hierarchy। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। डेटा हायरार्की में सबसे छोटा कौन सा है, उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा क्या है। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 34 विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सबसे छोटा जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे डेटाबेस में, दैट इज, या आप बोलोगे कंप्यूटर्स में, दैट इज बिट। उसके बाद आता है बाइट, उसके बाद बन जाता है एक फील्ड, फिर बन जाता है रिकॉर्ड, फिर बन जाती है फाइल, और लास्ट पे क्या बन जाता है, डेटाबेस बन जाता है। ओके, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चंस जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो सबसे छोटा बिट, उसके बाद जब हम बिट्स को कंबाइन करते हैं तो बाइट बन जाता है। ओके, फिर आ जाता है फील्ड, एक जो आपको मैंने अभी बताया, टेबल हमारा क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स का बना हुआ होता है, वहां पे भी आपको सेल्स देखने को मिल जाती हैं। एक सेल में जो हम डेटा रख पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। ओके, जो हमारा एक रो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। फिर वो फाइल बन जाती है, और लास्ट पे जब हम सारा का सारा डेटा इसमें स्टोर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक डेटाबेस बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 says us that to create a table in MS Access, आपको क्या करना होता है अगर आपको MS Access में टेबल क्रिएट करना है। सबसे पहले डेटाबेस शुड बी क्रिएटेड बिफोर क्रिएटिंग द टेबल। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर पाओगे, ठीक है ना, करोगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड ऑप्शन इज यू शुड अलाउ एटलीस्ट वन प्राइमरी की। आपके टेबल में एक प्राइमरी की होनी ही होनी चाहिए। अब ये प्राइमरी की क्या है, डेटाबेस क्या है, ये हम आने वाले क्लासेस में कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए प्राइमरी की का आप सिंपली कॉन्सेप्ट याद रखोगे। प्राइमरी की हमारा एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करते हैं। मतलब प्राइमरी की में जितने भी रोज होंगे, यानी कि जितने भी हमारे पास डेटाबेस में रोज होंगे ना, प्राइमरी की का वैल्यू हमेशा यूनिक होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है टेबल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग टेबल टेम्पलेट्स। ओके, हमारे पास टेम्पलेट्स भी ऑलरेडी अवेलेबल है एमएस एक्सेस में, हम उन टेम्पलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए। सो ऑल ऑफ द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट and the default and maximum size of text field in MS Access is। मैंने आपको क्या बताया, जब हम एक सेल की बात करते हैं एक्सेस में, इसको हम बोलते हैं फील्ड। ओके, डिफॉल्ट आपको बताना है कि डिफॉल्ट आप इस फील्ड में कितने कैरेक्टर्स इंसर्ट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट इसमें हम 50 कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हो तो एट मैक्स आप इसमें कितने कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर सकते हो, दैट इज 255। सो द राइट आंसर ऑफ ओवर क्वेश्चन नंबर 36 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 50 and 255 कैरेक्टर्स। बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है एमएस एक्सेस की, हम हर एक फील्ड में 50 कैरेक्टर्स इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर आप उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ाना चाहते हो तो मैक्सिमम आप उसमें 255 कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Question number 37 says us that a file containing relatively permanent data। आपको बताना है उस फाइल का नाम जिसमें क्या होता है, परमानेंट डेटा स्टोर होता है एमएस एक्सेस में, उसको हम बोलते हैं मास्टर फाइल, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर फाइल। ओके, ये पॉइंट आप ऐसे ही याद रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 says us that which program do we use to edit code of data access pages। अगर आपको डेटा एक्सेस पेजेस का कोड एडिट करना है, ठीक है ना,
एडिट करना है तो उसके लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करते हो, किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो या किस प्रोग्राम का इस्तेमाल कर लेते हो। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 38 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर। ओके, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर इज द राइट आंसर। ओके, बात करते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 39 says us that in MS Access auto number data type, auto number data type क्या है? Is it sequential, is it random, is it both or none of the above? ठीक है, so the right answer of our question number 39 is option number C, that is both A and B। जो हमारा ऑटो नंबर डेटा टाइप होता है MS Access में, वो सीक्वेंशियल भी हो सकता है और वो रैंडम भी हो सकता है। ओके, बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40 says us that रो इन एन एक्सेस टेबल इज ऑल्सो नोन एज, आपको बताना है एक रो को हम क्या बोलते हैं एक्सेस में, इट इज ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड। ठीक है ना, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 40। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं लिए हैं, व्हाई, बिकॉज पावर पॉइंट में से और एक्सेस में से हार्डली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस या ज्यादा फोकस में आपको लेना है एक तो वर्ड को और एक्सेल को। ठीक है, तो हमारा ये वाला टॉपिक आज यहीं पे खत्म हो जाता है, MS ऑफिस वाला टॉपिक। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर की ओर जंप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।